बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो बेसिकली एक न्यूज़ है, आप लॉ भी इसमें हम देखेंगे, और असल किस्सा क्या है वो भी हम इसमें देखेंगे है क्या। ये एक एप्लीकेशन आई है, बल्कि कह लें कि 3 एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। पहले तो ये समझ लें कि हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है क्या। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो 5 जजेस पर मुश्तमिल एक ऐसा बेंच है जिसमें आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस के ख़िलाफ़ उनके कंडक्ट पे, मिसकंडक्ट पे, उनके कोई भी एलिगेशन हो उसके ख़िलाफ़ आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिस पे उनका जो अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। अच्छा, इसमें 3 जजेस जिनमें जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी सीनियर जजेस हैं, सीनियर जज हैं। उसके बाद एजाजुल एहसन है जो कमिंग चीफ जस्टिस भी हैं। और उसके बाद एक जो इनके जजेस हैं जनाब सरदार तारक मसूद साहब, उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन है कि इनके किसी एलिगेशन लगाई हैं, किसी ने करप्शन की, किसी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस की, या फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ पावर्स की बाकी जजेस के ख़िलाफ़। That apart from this, कि what happened with the application of जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, कि हम पहले ये देखेंगे पहले दूसरों की, क्योंकि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने को शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया है अपॉन दिस एप्लीकेशंस एंड एलिगेशंस। जस्टिस जो तारक मसूद है उनके ख़िलाफ़ जो एप्लीकेशन है वो उसकी कंप्लेनेंट कोई लेडी है, आमना मलिक है, तो उसको पोस्टपोन कर दिया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल 5 जजेस पर मुश्तमिल होती है, जिसमें चीफ जस्टिस होता है। आर्टिकल 209 और 210 में उसका प्रोसीजर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें चीफ जस्टिस होता है जो हेड होता है। उसके बाद 2 सीनियर तरीन जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद 2 सीनियर तरीन जजेस होते हैं हाई कोर्ट से, किसी भी 5 हाई कोर्ट हैं जिनमें से कोई भी चीफ जस्टिस होगा वो। उसका एक प्रोसीजर है कि वो कैसे इलेक्ट होगा और उसकी सीनियरिटी कैसे होगी। ये आज का हमारा टॉपिक नहीं, हम उस पर बाद में डिस्कस करेंगे कि आया वो उसे कैसे इलेक्ट करते हैं और कैसे होते हैं। हम सिर्फ अभी तक दैट वी आर स्टेन टू शो कॉज नोटिस इश्यूड टू मुज़ाहिर अली अकबर नकवी। इसमें हुआ ये है कि जस्टिस सरदार तारक मसूद के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन पर मज़ीद सबूत मांगे गए हैं, और साथ ही जस्टिस तारक मसूद को कहा गया कि आप अपनी डिफेंस में, इफ़ यू हैव एनी डिफेंस यू कैन आल्सो सबमिट दिस डिफेंसेस, तो वो साथ मांगे गए हैं और इसको पोस्टपोन कर दिया गया। दैट सेकंड एप्लीकेशन जो है वो है जस्टिस एजाजुल एहसन के ख़िलाफ़, वो उसे स्ट्रेट फॉरवर्डली रिजेक्ट कर दिया गया है, इट्स बेसलेस। ठीक है, हालांकि ये भी नोट किया जाए कि ये इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन खुद इस जुडिशल काउंसिल के मेंबर है राइट नाउ, सीनियर तरीन है, इज कमिंग टू बी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द टेन्योर ऑफ काजी फायज ईसा। बाय द वे उसको टर्न डाउन कर दिया गया है। जस्टिस तारक मसूद से वो जस्टिफिकेशन मांगी गई है और मज़ीद प्रूफ जो उसका कंप्लेनेंट है। That is no, it's important regarding Justice मुज़ाहिर अली अकबर नकवी। इट्स अ गुड मैन। उसकी जजमेंट्स स्पेसिफिक लाइक जजेस की जो होती है ना, जजमेंट्स होती हैं। कहा यह जाता है कि जज नॉट स्पीक्स बट इट्स जजमेंट्स, और बहुत अच्छी जजमेंट्स आई हैं, बहुत से अच्छे मामला हुए हैं, हम भी इनके सामने पेश होते रहे हैं, एलिवेटेड फ्रॉम हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट। तो अच्छा जज है, इससे क्रेडिबिलिटी पे बहुत अच्छे अच्छी जजमेंट्स हैं, अच्छे अच्छे फैसले हैं। इवन के हम ना भी डिस्कस करें कि वो कौन से हैं कौन से नहीं है, लेकिन बाय द वे वो एक सेपरेट चैप्टर है। अब इनके खिलाफ जो है वो है एलिगेशंस ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ पावर्स, और उनके खिलाफ है करप्शन, और उनकी जो एप्लीकेंट हैं वो हैं बार काउंसिल्स हैं, सूबाई बार काउंसिल्स हैं।
जैसे पंजाब बार, सिंध बार, जो भी है, ठीक है, रिगार्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद एक प्राइवेट है मियाँ दाऊद एडवोकेट हैं कोई, उन्होंने भी। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बार काउंसिल्स, अपार्ट फ्रॉम बार काउंसिल्स एप्लीकेशंस, जो प्राइवेट कंप्लेनर है मिस्टर दाऊद, जो मियाँ दाऊद एडवोकेट हैं, उन्होंने कुछ अलॉन्ग विथ इस एप्लीकेशन ह्यूज डॉक्यूमेंट्स दिए हैं रिगार्डिंग दिस एलिगेशंस। तो उस पर हुआ ये कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकी एंड इज डिमांडेड ही हैज़ टू सबमिट हिज डिफेंस, कि इस पे वो खुद क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अब क्या, अभी तक तो उसका डिफेंस का टाइम दिया हुआ है और प्रूफ भी लगाए हुए हैं। उसमें कुछ चंद एक प्रूफ्स ये हैं कि इन्होंने अपनी जो दुबई के अकाउंट से अपनी बेटी को बरतानिया में कुछ 10,000 पाउंड सेंड करवाए हैं। इन्होंने इनके मुबैना फ्रेंड बैंड से मिलके इन्होंने कोई प्लॉट्स जो करोड़ों के थे वो लाखों में लिए हैं, और जो अरबों के थे वो करोड़ों में लिए हैं। और इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ अपने बेटों के नाम पे भी ली है। अब उस प्रॉपर्टीज़ को ये परस्यूम किया गया है बाय द कंप्लेनर, जो एप्लीकेंट्स हैं, बार काउंसिल है, कि इन्होंने ये कैसे लिया। ठीक हो गया। अब हम इसे तब तक इस पे कोई कंक्लूजन तो दे नहीं सकते आया दिस एप्लीकेशन आर करेक्ट और नॉट, दिस एलिगेशन आर करेक्ट और नॉट। हम इस पे कोई ओपिनियन नहीं दे सकते जब तक कि उनका डिफेंस नहीं आ जाता। आफ्टर डिफेंस कि हम देखेंगे कि उन्होंने क्या सबमिट किया, उस पर हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। अब होगा क्या फर्दर, जो फैक्ट्स हैं, अपार्ट फ्रॉम फैक्ट्स हम देखेंगे एज पर प्रोसीजर आगे होगा क्या। डिफेंस आएगा और डिफेंस आने के बाद अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थिंक्स फिट कि ये डिफेंस प्लॉजेबल है, यानी ठीक है, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया दैट ही शुड रिमूव फ्रॉम सर्विसेज, तो वो तो टर्न डाउन कर देंगे। लेकिन अगर उन पे खिलाफ ऐसे एलिगेशंस ये स्ट्रॉन्ग है और वो डिफेंस नहीं कर सकते, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक रेफरेंस बनाएगी और एक प्रपोजल भेजेगी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि इसको रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज कर दिया जाए। और ये यहाँ एक बात नोट करने कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस रिक्वेजिशन को, रिमूवल रिक्वेजिशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ही हैज़ टू अप्रूव और ही हैज़ टू साइन आउट। तो वो साइन करेंगे और ये अपनी रिमूवल ऑफ सर्विसेज हो जाएंगे। इसकी एक एग्जांपल जो है ना, इससे पहले भी आ चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है जस्टिस शौकत अजीज़, इनके खिलाफ सेम एलिगेशंस आई थी और इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने रिक्वेजिशन भेजी थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, जिसके बाद उसे रिमूव कर दिया गया। ठीक है, एक ये सिनेरियो है कि रिक्वेजिशन जाएगी प्रेसिडेंट को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, और दूसरा तरीका इनके खिलाफ इनिशिएट करने का होता है रेफरेंस आए लॉ मिनिस्ट्री विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर इंक्वायरी करे। देन फिर उस पर अगर वो एलिगेशन प्रूफ होती हैं तो उसे वापस सदर को भेजें कि इसे रिमूवल फ्रॉम सर्विसेज कर दें। इसकी एग्जांपल हमारे पास रिसेंट काजी जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, कि ये रेफरेंस वज़ीर कानून के थ्रू जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने सेंड किया था, आल्दो वो टर्न ऑफ हो गया, ही इज़ नो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये दोनों तरीके हैं इनिशिएट करने के। अगर कोई प्राइवेट बंदा भी जिसको लगता है हाई कोर्ट का कोई जज या सुप्रीम कोर्ट का जो जज अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहा है, ही इज़ यूजिंग हिज एक्सेसिव पावर्स, और कोई ऐसी डिमांड या कोई ऐसा मामला कर, बट विद द प्रूफ, ये ना हो कि सिंपल उठा के एलिगेशन दे दीजिए कि आपके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है इसके बाद। इससे बेहतर है कि आपके पास इफ़ यू हैव एन स्ट्रॉन्ग इनफ प्रूफ्स अगेंस्ट दैट जज, यू कैन मूव द एप्लीकेशन टू द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। तो इसके लिए ज़रूरी है कि टू बी क्यूरियस, ये ना हो कि कोई भी उठा के एप्लीकेशन दे दे, उसके प्रूफ भी देने पड़ते हैं।
फॉर द टाइम बीइंग यही कि अब हम वेट करते हैं कि उनका क्या रिप्लाई आता है और उस पर क्या डिसीजन आता है। देन वी विल डिस्कस अगेन कि उसका क्या हुआ है, आपको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।